पुतिन की प्रतिशोध प्रतिज्ञा, नाटो पर नया साल भारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जारी युद्ध का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। दरअसल अब रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब तक यूक्रेन पर विध्वंसक हमले करने वाले पुतिन का अब नाटो के देशों को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। रूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा के करीब अपने Tu-95MS बम वर्धक विमान उड़ाए। आपको बता दें कि Tu-95MS बम वर्धक विमानों को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। ये विमान नॉर्वे सागर के ऊपर देखे गए। रूस की इस सैन्य गतिविधि के बाद नाटो अलर्ट हो गया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए नाटो ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। इन जेट्स ने रूसी विमानों की उड़ान पर निगरानी रखी और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी बमवर्षकों के साथ Su-33 फाइटर जेट्स भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि यह कदम पश्चिमी देशों को संदेश देने और दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में इस तरह की सैन्य उड़ानों को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। तो देखिए, पिछले 4 सालों से जो रूस है और यूक्रेन है उसके बीच में युद्ध लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता दें, अब जो युद्ध है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब रूस और नाटो के बीच आपको बता दें जो तनाव है वो चरम पर नजर आ रहा। तो इस प्रकार से आपको बता दें, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव था वो चरम पर बना हुआ था। और इस बीच आपको बता दें, नाटो और रूस के बीच में अब तनाव है वो भी चरम पर पहुंच चुका है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो नाटो और रूस है उसके बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। नाटो के बीच आपको बता दें, आर पार के मूड में अब जो रूस है वो पहुंच चुका है। नाटो के समंदर में रूसी परमाणु बॉम्बर देखे गए हैं और आपको बता दें, नाटो समंदर के ऊपर ये रूसी बॉम्बर जो है वो उड़ान भरते नजर आए। और ऐसे में ब्रिटेन की सीमा के पास ये रूसी बॉम्बर Tu-95MS नजर आए हैं। आपको बता दें, ये नॉर्वे सागर के ऊपर उड़ान इसकी देखी गई है। Tu-95MS बॉम्बर की लंबी दूरी के उड़ान भर सकते हैं। ये जो बॉम्बर आपको बता दें नाटो के एरिया में पाए गए हैं, लंबी दूरी भर सकते हैं। परमाणु सक्षम 2 बॉम्बर भेजकर पुतिन ने नाटो में अब हड़कंप मचा दिया है। तो इस प्रकार से आपको बताते हैं अब कि Tu-95MS की खासियत क्या है। देखिए, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल ले जाने की इसकी क्षमता है। न्यूक्लियर मिसाइल ले जा सकता है। रूस की न्यूक्लियर ट्राइड के बाद आपको बता दें, मूल डिजाइन इसका 1950 के दशक का है। रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक का। पोलेड 15-20 टन, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से लंबी दूरी का ये रणनीतिक बम वर्षक है। लंबी दूरी तय कर सकता है और ये लंबी दूरी का जो बॉम्बर है वो नाटो की एरिया में देखा गया है। और वहां पर आपको बता दें, रूस की तरफ से जो बॉम्बर उड़ाए गए उसके बाद नाटो के देशों में हड़कंप मच गया है। जो देश है वो अब यहां तक कि आपको बता दें, जब ये बॉम्बर उड़ान भर रहा था तो वहां पर भी नाटो की ओर से भी कुछ जो फाइटर जेट थे वो तैनात थे। तो ये दर्शाता है कि आखिर किस प्रकार की तैयारी में जो नाटो है वो भी अब तैयार नजर आ रहा है और जो तनाव का दायरा है वो किस प्रकार बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को आपको बता दें 4 साल बीत चुके हैं और इस बीच कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं, तनाव के दायरे इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि अब रूस नाटो पर भारी पड़ता नजर आ रहा। और इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें, रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी